जरा सोचो क्या हो अगर एक दिन तुम्हें एक सूटकेस मिले और उसमें कपड़े ना होकर बल्कि एक इंसान हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में एक जस्टिन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। एक दिन जस्टिन एयरपोर्ट गया जहां पर वह अपने बैग का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसके दोस्त का मैसेज आता है। जस्टिन ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है और उसके पिता उससे बहुत गुस्सा है। और जब उसने क्रेन की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वहां पर एक भी बैग नहीं है। अब जस्टिन पूरे एयरपोर्ट पर अकेला हो चुका था। उसने दरवाजे पर जाकर मदद मांगने चाहिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और तभी अचानक क्रेन से एक बैग नीचे गिरता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि यह बैग शायद उसका ही है और वो उस बैग को वहां से लेकर चल पड़ा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बैग मशीन के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। अब जब जस्टिन बैग को अपनी गाड़ी में रख कर घर जा रहा होता है तो उसने बैग में से आने वाली आवाज पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। उस मैसेज में बोलती है कि मैं कल घर आकर अपना सारा सामान वापस ले जाऊंगी। अब उसके बाद जस्टिन अपने घर आ गया। उसने घर आने के बाद बैग को साइड में रखा और फ्रीज को खोलकर कुछ खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सामान पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड ने, जिस वजह से वह उसको खा नहीं पाया। अब जस्टिन एक तरफ जाकर बैठ गया, लेकिन तभी उसके पास सूटकेस चलकर आने लगा। उस सूटकेस में से आवाज आ रही थी। उसे ये सब देख बहुत ज्यादा हैरानी हुई और वह काफी डर गया। और जस्टिन को लगा शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि एलेक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जस्टिन सूटकेस खोलने लगा, लेकिन उसको फिर से आवाज आई, जिससे वो सूटकेस को अब जमीन पर रख कर खोलने लगा। और सूटकेस खोलने पर उसको सूटकेस में एक आदमी दिखा। किसी ने उस आदमी को बड़ी बेरहमी से अंदर बंद कर रखा था। उस सूटकेस वाले आदमी ने जस्टिन से कहा कि मेरा सिर बाहर निकालो। अब जस्टिन ने उसका सिर किसी तरीके से बाहर निकाला और बेसबॉल बैट हाथ में लेकर उसके पास जाने लगा, लेकिन सूटकेस वाला आदमी रोने लगा और जस्टिन से कहने लगा, भैया मुझे मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि उसने कोई बहुत बुरा काम किया था, जिस वजह से वो उस बैग में फंस चुका है। जस्टिन ने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया हॉस्पिटल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, वह दर्द में कर रहा था। इसलिए जस्टिन फटाफट बैग बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन वो आदमी जोर से चिल्लाकर जस्टिन को रोक देता है। और सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि अगर मुझे बाहर निकाल दे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्टिन मान गया, लेकिन उसे अभी भी डर था कि कहीं बाहर निकलकर उस पर हमला न कर दे। लेकिन उस आदमी ने बोल बोलकर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया और आखिरकार वो उसे बाहर निकालने के लिए मान गया। जब जस्टिन उसका पैर निकाल रहा था, वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और अचानक उसी वक्त सोने का सिक्का उसके मुंह से बाहर निकलकर गिर पड़ा। दरअसल उस आदमी को ऐसी बीमारी है जो दर्द में होने पर सोना उगलता है। जस्टिन को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा कि अब तो तुम मुझे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना बना सकता हो। उसने यह भी कहा कि अगर वो जल्दी मुझे बाहर निकाल दे तो तब तक जितना भी सोना उसने उगला होगा तो सारा जस्टिन को इनाम के रूप में दे देगा। और अब कुछ ही देर में वह आदमी सो गया और जस्टिन उस सूटकेस को बंद करके उसे अपने कमरे में ले आया। और फिर जस्टिन ने नींद में सपना देखा कि अचानक सूटकेस बंद हो गया और उसे अंदर ही कैद कर लिया। वह चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा और उसी वक्त 3 आदमी सूट पहने कमरे में घुस आए। उनके पास बंदूकें थी और उन्होंने सूटकेस में ही जस्टिन को गोलियों से छलनी कर दिया। अगली सुबह जस्टिन की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि यह तो बस एक डरावना सपना था और अभी भी वो सिक्का वहीं पड़ा था। उसने सोने का सिक्का उठाया और एक दुकान पर उसे बेचने पहुंच गया। दुकान वाले ने बताया कि सिक्का बहुत पुराने समय का है, जिस पर जस्टिन कहने लगा कि वह सब तो ठीक है पर इसका कुछ मिलेगा कि नहीं। जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि वह इस सिक्के के बदले उसे $275 देने को तैयार है, लेकिन उसे पुलिस से लिखवा कर लेना होगा कि यह सिक्का उसी का है, ना कि चोरी का। इसके बाद वह अपने दोस्त एलेक्स से एक गार्डन में मिला। उसने एलेक्स को वही कागज दिखाया, जिसे देखकर एलेक्स ने कहा कि यह तो बहुत कम पैसे दे रहा है, तेरे भोलेपन का हर कोई फायदा उठा जाता है। इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं। रास्ते में एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में जस्टिन सब कुछ सच बता देता है, लेकिन एलेक्स को यह सब बकवास लग रहा था। और अब घर में जाने से पहले अचानक से कालरा दरवाजे से डरी हुई बाहर आई। जस्टिन ने कालरा से पूछा कि क्या हुआ।
कालरा ने जवाब दिया कि वह तो अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त कातिल निकलेगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब इन दोनों ने अंदर जाकर देखा कि सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा था। उसे खोलकर देखा कि वह एक आदमी अंदर सो रहा था। जस्टिन ने उन दोनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी बात समझाई। जैसे ही वह सूटकेस के पास गए तो वह आदमी नींद से उठ गया और फिर एलेक्स और कालरा की चीख निकल गई। जस्टिन ने समझाया कि ये मुझे इसी हालत में मिला था और अब कालरा उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगी और सब मिलकर उस आदमी के पैर बाहर निकाल रहे थे और वो आदमी फिर से दर्द में चिल्लाने लगा और अचानक उसके मुंह से एक और सोने का सिक्का बाहर गिरा। एलेक्स की नजरें सिक्के पर ही रुक गई। धीरे धीरे आदमी के मुंह से और सिक्के निकलने लगे और कालरा ने परेशान होकर पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या इसके पेट में कोई मशीन है। एलेक्स ने मौका देखकर उस सिक्के को चुरा लिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी कहने लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। कालरा उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने उन दोनों को समझाया कि उनके हाथ तो नोट छापने की मशीन लग गई है, वह जितने चाहे उतने सिक्के निकालकर अमीर हो सकते हैं। लेकिन कालरा और जस्टिन को यह सही नहीं लगा। तभी उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी। उधर जस्टिन ने कालरा से कहा कि वह चाहे तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक इस आदमी को साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी ओर एलेक्स बैग बंद करके उस आदमी के मना करने के बावजूद भी उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगा और उस सूटकेस को नीचे फेंक दिया। उसके अंदर से हजारों गोल्ड के सिक्के निकले और उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। एलेक्स ने कहा कि इस आदमी को कहीं नहीं जाने देंगे। जस्टिन भी लालच में आकर कहने लगा कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 48 घंटे तक तो इस आदमी को रख ही सकते हैं। इसके बाद तीनों ने अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उससे सोना उगलवाना शुरू किया और इसके बाद ये लोग महंगी महंगी शॉपिंग करने लगे। और शाम के समय हमें पता चलता है कि कालरा और एलेक्स एक दूसरे को चाहते थे। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट अपने कमरे में चला गया और कालरा ने सारे सिक्के हटा दिए। रात को तीनों ने मिलकर उस आदमी के सूटकेस से एक डिवाइस जोड़ दिया जो उसे लगातार बिजली के जोरदार झटके दे रहा था। अब आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। उस आदमी को दर्द में देख जस्टिन ने तरस खाकर मशीन बंद कर दी और उसने उन दोनों से कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता और अगर यह मर गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और बिजली का झटका और तेज कर दिया। अब और ज्यादा सोने के सिक्के गिरने लगे। जस्टिन का मन कह रहा था हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन अब उसके दोस्त और ज्यादा लालची हो गए थे। ऊपर से वह सूटकेस वाला आदमी खुद भी कह रहा था कि उसकी किस्मत में तो दर्द ही है। दर्द की वजह से आदमी ने कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। कालरा ने जस्टिन और एलेक्स की ओर देखा, लेकिन बेरहम एलेक्स ने मशीन को सबसे तेज पावर पर सेट कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसे रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालची हो चुका था। उसे तो बस महंगी गाड़ियां और शानो शौकत के ख्याल आ रहे थे। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील याद दिलाए। मगर एलेक्स ने जस्टिन को भी अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कालरा पैसों के लिए किसी का खून तक कर सकते हैं। उसने पुलिस को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया, लेकिन कालरा ने उसका फोन हथौड़े से चूर चूर कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसकी ओर देखा, लेकिन उसी वक्त कालरा ने हथौड़ा उसके सर पर मारा। उसके सर से खून की धार निकल पड़ी और वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कालरा भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी, लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। एलेक्स ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अब उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा क्यों ना हम शहर छोड़कर भाग जाए, लेकिन पीछे से उसी आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि तुम दोनों भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। बिजली का झटका देने से पहले वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उस आदमी की आंखें एकदम पीले रंग की हो गई और उन दोनों को मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर हंसने लगा। फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया। अचानक हवा का झोंका आया और वो वही पीछे गिर गए। उस आदमी के पास बहुत सारा धुआं हो गया
आदमी एक विशाल राक्षस में बदल चुका था। एलेक्स और कालरा डर के मारे चिल्लाने लगे और ना जाने कहां से 2 सूटकेस नीचे आ गिरे। राक्षस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए दोनों को सूटकेस में कैद कर दिया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और वो आदमी ठीक होकर एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे बहुत सारे सूटकेस थे। इसमें से एलेक्स और कालरा की चीखें सुनकर वह मुस्कुराने लगा और घर के लिए रवाना हो गया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।